हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से अपना पेपर दे के आए होंगे सामाजिक विज्ञान का। आइए पेपर का मिलान करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कौन-कौन आंसर सही करके आए हैं और कौन-कौन गलत करके आए हैं। और आप लोग कोड 825 GW से मिलान कीजिएगा, 825 GW से मिलान कीजिएगा सामाजिक विज्ञान, ठीक है? तो चलिए मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है 1789 ईस्वी में। ऑप्शन बी यानी पहला का बी बिल्कुल सही आंसर है। पहला का बी बिल्कुल सही आंसर है। कक्षा 10 समाज विज्ञान का है, तो इसमें से पहला का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 देखते हैं, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो किसके वर्ष में हुआ था? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा का सी आंसर है। आप लोग यही लगा के आए होंगे, आशा करता हूँ। दूसरा का सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर कि रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता है? रेशम मार्ग का उपयोग मुख्यतः किस कार्य हेतु होता है? राजनीति, बी नंबर व्यापार व संस्कृत आदान प्रदान, युद्ध, नंबर डी कृषि। इसमें से ऑप्शन कौन सही रहेगा? बी वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा का बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं 4 नंबर, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका में। तो औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, चौथा का सी सही है, इंग्लैंड। चौथा का सी बिल्कुल सही आंसर है। चौथा का सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 5 नंबर, गुटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस में छपी पहली पुस्तक थी? रामायण, बाइबिल, कुरान, भगवद गीता। कौन सही है इसमें से? ऑप्शन बी बाइबिल। पांचवा का बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बयान करते हैं 6 नंबर, कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनता को विभाजित करना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना, न्यायपालिका को मजबूत करना। तो छठा कौन सही है? ऑप्शन सी, सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व देना। तो छठा का सी बिल्कुल सही आंसर है। छठा का सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, छठा तक सातवां देखते हैं। सातवां का संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है? सत्ता का केंद्रीकरण, सत्ता का विभाजन, केवल राज्यों को अधिक शक्ति देना, केवल केंद्र को अधिक शक्ति देना। तो संघीय व्यवस्था का मुख्य लक्षण है सत्ता का विभाजन। सातवां का बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 नंबर देखते हैं, भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित अनुसूची है? दूसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं। तो इसमें से कौन सही है? आठवां का 4 नंबर, आठवां का डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर देखते हैं, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था है? राजतंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सही है? ऑप्शन बी, नौवा का बी, लोकतंत्र। 9 का बी बिल्कुल सही आंसर। 10 नंबर देखते हैं, भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण और समानता प्रदान करने वाली संस्था है? भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय विदेश मंत्रालय, सर्वोच्च न्यायालय, नीति आयोग। तो कौन है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, भारत निर्वाचन आयोग। 10वां का ए बिल्कुल सही आंसर। 12 नंबर देखते हैं, 11 नंबर, कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? जलोढ़ मिट्टी। 11 का ए बिल्कुल सही आंसर है। 11 का ए बिल्कुल सही आंसर। 12 नंबर देखते हैं, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है? ऑप्शन 12, कुछ प्रजातियों को संकटग्रस्त क्यों माना जाता है?
नंबर 1 क्योंकि वे चिड़ियाघरों में पाई जाती हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या में भारी गिरावट आई है। तो 12 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 12 का बी, 12 का बी। अगला देखते हैं 13 नंबर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर क्यों कहा जाता है? इसमें से सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। वे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण और विकास को एक साथ एकीकृत करती हैं। ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी, 13 का सी सही आंसर है। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर, पंजाब का एक किसान दूध और सब्जियों जैसी जल्दी विनष्ट होने वाली वस्तुएं प्रतिदिन नज़दीकी कस्बों में पहुंचाना चाहता है। उसके लिए कौन सा परिवहन का साधन सबसे उपयुक्त होगा? तो सड़क मार्ग। ऑप्शन नंबर सी, 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर दोस्त देखते हैं। यदि एक इस्पात संयंत्र कोयला और लौह अयस्क की खदानों के पास स्थापित किया जाता है तो औद्योगिक अवस्थी का कौन सा सिद्धांत लागू किया जा रहा है? बाजार आधारित स्थान, नंबर 20 सस्ते श्रम की उपलब्धता, नंबर सी कच्चे माल की निकटता, नंबर 4 सरकारी नीति। तो 15 का डी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 15 का सी कच्चे माल की निकटता, 15 का सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 15 का सी। देखते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI का घटक नहीं माना जाता है? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर। तो ऑप्शन 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है, शिशु मृत्यु दर। 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 16 का सी नंबर। आगे 17 नंबर देखते हैं। हाल के वर्षों में भारत में सेवा क्षेत्र तेजी से क्यों बढ़ रहा है? इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग और संचार सेवाओं के उदय के कारण। 17 का बी, 17 का बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे 18 नंबर देखते हैं कि बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋण आधार का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए मिट्टी गिरवी रखी गई संपत्ति। 18 का बी बिल्कुल सही आंसर है। 18 का सी, 18 का सी बिल्कुल सही आंसर है, गलत। 18 का सी कह रहा है कि बैंकों से उधार लेने के संदर्भ में समर्थक ऋण आधार का क्या अर्थ है? 18 सी नंबर, ऋणकर्ता द्वारा ऋण के लिए गिरवी रखी गई संपत्ति। इसका सी वाला बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर कि यदि भारत की कोई खिलौना कंपनी किसी बहुराष्ट्रीय निगम MNC के साथ समझौता करके यूरोपीय बाजारों में खिलौनों का निर्यात शुरू कर देती है तो यह वैश्वीकरण के किस पहलू का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, उत्पादन और बाजारों का एकीकरण। 19 का सी नंबर। 20 नंबर देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। एक उपभोक्ता ने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा जिसने 2 सप्ताह के भीतर काम करना बंद कर दिया। दुकानदार से संपर्क करने के बजाय उसने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। वह किस उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कर रही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, निवारण का अधिकार। ऑप्शन डी 20 का डी बिल्कुल सही आंसर है, निवारण का अधिकार। और बस इतना ही, 20 को 20 आशा करते हैं कि आप लोग सही आंसर लगा के आए होंगे। इसमें 4 नंबर दिया था। राजनीतिक दलों की ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? आप जानते हैं सौर ऊर्जा है। भारत के आर्थिक विकास, ये भी सब, इसका सोल्यूशन भी दूंगा आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में। और ये 6 वाला नंबर है, सब लोगों को अगले नेक्स्ट वीडियो में देंगे सोल्यूशन। कल्पना कीजिए ये सब 6 वाला नंबर है, ठीक है, इसको देते हैं। ये मानचित्र आया था भरने के लिए, मानचित्र संबंधी प्रश्न है, इसको भी अगले नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं। सबके लिए इतना ही।